मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि ये सोच लो कि मैं कल से रियल ट्रेड करूंगा मार्केट में। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। आज का वीडियो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वाला वीडियो हो सकता है। मैं पिछले 3 साल से एक स्ट्रेटजी के पीछे, एक सेटअप के पीछे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के पीछे, मार्केट को समझने के पीछे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ना ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, एसल हंटिंग, पता नहीं कितनी चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ मैं 3 साल 6 महीने से। और इसके पीछे भागते हुए मैंने कितना पैसा बर्बाद कर चुका हूँ, कितना लॉस ले चुका हूँ, आपको खुद पता है। अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 27 अगस्त है, आज तक आप देखोगे तो लास्ट में जो लेटेस्ट लूजिंग स्ट्रीक चल रही है उसमें लगभग 11 दिन हो चुके हैं और मैं तब ये वीडियो बना रहा हूँ। कितना कठिन होगा बताओ। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ अपने बारे में जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी का ये ऐसा वीडियो है जिसके बाद हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए। क्योंकि मुझे एक ऐसी बात पता चली है, मार्केट के बारे में नहीं, स्ट्रेटजी के बारे में नहीं, बैंक निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, अपने बारे में। मुझे अपने बारे में एक ऐसी चीज़ पता चली है जो शायद मैं जिसके लिए 3.5 साल से मेहनत कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भाग रहा था मैं किसी दूसरी चीज़ के पीछे, लेकिन असल में वो जवाब, वो जो मुझे चाहिए, आपकी भाषा में बोले तो प्रॉफिटेबल बनने का तरीका, कुछ भी, वो मेरे अंदर ही था। मेरी एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में मैंने चार्ट देखा, ठीक है, मैंने प्लान बनाया कि मैं यहाँ पे सेल करूँगा, अगले दिन सेल करूँगा, या फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं बाई करूँगा। लेकिन जब मार्केट आता था कि बाई का प्लान है मेरा, मार्केट आया तो वहाँ पे बाई ना करके मैं सेल करता था और वहाँ पे मार्केट बाई में जाता था। मतलब मेरी एनालिसिस सही थी लेकिन एग्जीक्यूशन सही नहीं था। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बाई का प्लान बने तो उल्टा सेल करूँगा, नहीं, अगर बाई का प्लान है और मार्केट को सेल में जाना है तो मैं बाई कर लेता था। एक ऐसी प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ है नहीं है, लेकिन मेरे साथ आज तक तो थी। तो मुझे पता क्या चला है अपने बारे में, मुझे पता लगा है कि मेरा जो दिमाग है वो किस तरह काम करता है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे दिमाग में 1000 चीज़ें चलती हैं। 1000 चीज़ें कैसे? मान लीजिए मार्केट एक जगह एक पर्टिकुलर प्राइस पे चल रहा है, वहाँ पे मुझे दिमाग में आता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वहीं आता है यहाँ से नीचे भी जाएगा। और मुझे ना जो प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसके पीछे कारण को तो आप बोलोगे कि नॉलेज की कमी नहीं बोल सकते आप। नॉलेज की कमी आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे कम है कि आपको कम है। नॉलेज में तो मैं ये समझता हूँ कि जिस व्यक्ति को मार्केट में 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, 2 या 2.5 साल, उसके पास सेम नॉलेज है जितना मेरे पास है। एक्सपीरियंस का डिफरेंस हो सकता है, नॉलेज सबके पास सेम है। और एक्सपीरियंस वो वाला भी किस काम का जिसमें लॉस ही लॉस हुआ हो। एक्सपीरियंस हम उसको सही मानेंगे जो प्रॉफिटेबल होने का एक्सपीरियंस हो। अगर कोई बोले कि मुझे 4 महीने का एक्सपीरियंस है, तो वो सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि 4 महीने का एक्सपीरियंस है तो अच्छा बंदा, अच्छा ट्रेडर है, नहीं, वो मैटर करेगा कि वो लॉस मेकिंग 4 महीने से है या फिर प्रॉफिटेबल है। अगर प्रॉफिट वाला एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो। चलो बात कहाँ दिशा में ले जा रहा हूँ मैं। बात थी मेरे ऊपर कि मुझे कुछ पता चला है। देखो मेरा दिमाग कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। और असल में ये वीडियो हो सकता है आपके काम आए नहीं आए, रिलेट करो नहीं करो, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक ऐसी चीज़ है जो खास मेरे दिमाग को जस्टिफाई करेगी। हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा अलग हो इससे। मेरा ऐसा रहता है कि मैं नॉर्मली बताता हूँ, ठीक है। ये बदलाव मुझे क्यों आया, क्या लगता है, हुआ क्या। मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ या फिर कुछ भी काम करो, मेरे दिमाग में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, हमेशा 1000 चीज़ें चलती रहती हैं। कभी ये चलेगा कि सरकार क्या करेगी, कभी चलेगा कि लैपटॉप में गेम कौन सा खेलना, कभी चलेगा कल ट्रेड कैसा करना, कभी चलता है कि लॉस हो गया, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी ये ऑर्डर देने जाना है, कभी लगता है कि पैसे कमरे की किराए की चाहिए। मतलब हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यूस चल रही है। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी भी चल रही है कंटिन्यूस, वो चलती रहती है। और
जब मैं एनालिसिस करता हूँ मार्केट की कि मार्केट में कल ऐसा ऐसा काम करना है, तो वो भी उसी तरह के विचार हैं जो मेरे हमेशा चल रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कल सेल करना है, तो जो सेल करने का प्लान बना है वो जस्ट एक थॉट ही है मेरे लिए। आपको मैं ये बात समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। अगर बाय चांस, हो सकता है ज़्यादा लोग नहीं यहाँ पे जानते हो, अगर किसी ने एक चैनल देखा होगा, हितेश नाम का एक मतलब चैनल है, उसमें एक अंकल हैं लगभग 50-60 साल के। चलो मैं आपको और अच्छे बताता हूँ। आप ओशो को पहचानते हो, क्योंकि ओशो के ऊपर ही बेस्ड है चैनल। ओशो को आप जानते होगे, अगर मतलब पहले थे, ओशो नाम का एक व्यक्ति था, रजनीश ओशो नाम था उनका, ठीक है। उन्होंने इस माइंड सेट के बारे में कि लोगों को दिमाग कैसे काम करता है, कैसे थॉट्स आते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अगर आप ट्रेडिंग की भाषा में समझना चाहते हो तो आपने मार्क डगलस का नाम सुना होगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारे थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं। वो सेम वही चीज़ है। तो मेरे दिमाग में हमेशा बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, और वो थॉट्स मैं जब ट्रेड का प्लान बनाता हूँ कि ऐसा करूँगा काम कल के दिन, और जब कल एग्जीक्यूट करने जाता हूँ तो वहाँ भी हज़ार थॉट्स चल रहे होते हैं और मुझे नहीं पता रहता कि मुझे करना क्या है। मुझे बाई करना है, सेल करना है, बिल्कुल नहीं पता रहता। मैं बस चार्ट को देखता हूँ, सही बताऊँ, ग्रीन कैंडल बनते हैं 2-3, इम्पल्स आता है, फोमो आता है, वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट, बाई की। मार्केट वहीं से घूमता है एग्जैक्टली मेरे, बिल्कुल। भले ही मेरा प्लान वहाँ पे सेल का था, लेकिन बाई में कूद जाऊँगा। तो इस चीज़ का मुझे इलाज मिल चुका है फाइनली, कि मैं ऐसा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो मैं बता रहा हूँ वही चीज़, कि मेरे दिमाग में हमेशा थॉट्स चलते हैं। वो थॉट्स एक थॉट्स हैं सिर्फ, और वो थॉट्स मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा तब भी चलते हैं, मार्केट में काम कर रहा तब भी चलते हैं। बस फ़र्क इसमें दोनों में इतना है कि जब मार्केट में मैं काम नहीं कर रहा, नेचुरल जो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, घर का काम थोड़ा इधर उधर का, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि वो चल तो रहे हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट थोड़ी ना होते। मेरे दिमाग में चल रहा है कि आसमान में उड़ना है, तो सच में थोड़ी ना उड़ जाऊँगा मैं, तो वो कंट्रोल्ड है। लेकिन जब मार्केट देखता हूँ मैं, तो वहाँ पे जब वो थॉट्स आते हैं कि नहीं यहाँ पे बाई में जा सकता है मार्केट, जैसे कि दिमाग में आ रहा कि ठीक है मैं उड़ जाऊँ हवा में, ठीक है, ऐसा कुछ समझना मेरी बात को। तो वो मार्केट में जब थॉट्स आते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे बाई करना चाहिए, प्रॉफिट हो जाता है या होने वाला है, वो थॉट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपने कुछ ही सेकंड दूर है अपने से वो करने से, वो हम कर सकते हैं। वो थॉट्स वहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब वहाँ पे जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ट्रेड, तो वो स्ट्रेटजी नहीं है, वो सेटअप नहीं है, वो सिर्फ थॉट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं मेरे। और थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये तो आपको पता है। थॉट्स का जो ओशो ने इलाज बताया, एक ही बताया कि हमको थॉट्स को आने देना है, सही चीज़ को करना है। लेकिन ये सिर्फ, इसको मैं पहले से भी जानता था इस बात को कैसे करना है, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं हो रहा था। फाइनली जो मुझे पता लगा है कि मैं इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी सही स्ट्रेटजी, सही सेटअप को कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ विदाउट फियर, ना डर, ना लालच, ना फोमो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिर्फ पेवर, बिल्कुल जो सेटअप है वो एग्जीक्यूट करना है। और मैं आपको भी सिखाऊंगा वो चीज़ बाद में, अगर आपको सही रहा तो। और मैं इस बात से इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मैं, कि ये सोच लो कि मैं कल से रियल ट्रेड करूँगा मार्केट में, कल से रियल ट्रेड करूँगा मैं, निफ्टी में करूँगा, बाद में बैंक निफ्टी में करूँगा, और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि हाँ मैं जो बोलने वाला हूँ वो चीज़ कितनी हद तक सही है। आपको वो साफ साफ रिफ्लेक्ट होगा। वो डर, जो लालच जो आपको नज़र आता था ना, फोमो, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा आपको। ट्रेड में जो दिखेगा आपको भी लगेगा कि हाँ कोई प्रोफेशनल ट्रेडर काम कर रहा है। तो है क्या, मेरे साथ हुआ क्या ऐसा कि मैं इस चीज़ को समझ पाया हूँ। देखो, मैं भी लास्ट टाइम जेप्टो के ऑर्डर दे रहा था और डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, सभी को पता है। अभी भी हाथ पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, ठीक है। मैं जेप्टो का काम कर रहा था। वहाँ पे हुआ क्या कि मैं पार्सल देने गया। वहाँ पार्सल देने जाते हैं तो वहाँ पे कैश मिला। जैसे कैश क्या होता है कि जो या तो ऑनलाइन लोग पे करते हैं, अगर ऑनलाइन किसी ने पे नहीं किया तो वो कैश देते हैं हमारे हाथ में। वो कैश क्या करना पड़ता है हमको, ला के, और जो जहाँ से हम ऑर्डर उठा के ले जाते हैं वहाँ पे हमको जमा करना रहता है। 1000, 500, 2000 जितना भी है जमा करना रहता है। फिर नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा हमको, क्योंकि अगर वो जमा नहीं करेंगे तो फिर हमको ऑर्डर नहीं देने दिया जाएगा। मतलब उस पर वो लगा दिया जाएगा कि पैसा वापस जमा करो। अगर ऑनलाइन पेड है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो कैश मैंने वहाँ पे गया जहाँ पे पार्सल डिलीवर किया, वहाँ पे एक व्यक्ति ने मुझको पैसा दिया। मैंने वो सोचा कि ठीक है, जाके डार्क स्टोर पे जाऊँगा, पैसे को जमा करूँगा। ओके, मैंने और डायरेक्ट स्टोर पे गया, इंस्टाग्राम चलाने लग गया, दूसरा ऑर्डर लेके फिर चला गया। मैंने वो जमा नहीं किए पैसे,
भूल गया मैं, जेब में पड़े मेरे पैसे। उसके बाद मैं दोबारा दूसरा ऑर्डर गया, इत्तेफाक से वहाँ भी कैश मिल गया, मेरे पास ज़्यादा कैश हो गया, ठीक है, क्योंकि कम था तो वही लिमिट में था, एक लिमिट के ऊपर हो जाता फिर तो आईडी को ऑफ कर देते हैं वो। अभी भी लिमिट के ऊपर नहीं हुआ था, दूसरी बार फिर से कैश मिला और मैं वो कैश लेके फिर से मैंने सोचा वहीं पे कि ठीक है मुझे कैश जाके जमा करना है अभी, इधर से जाके टाइम तो मिलता ही 15-20 मिनट, ऑर्डर नहीं आते तो। फिर मैं वापस गया, मैं जाने के बाद मैंने डार्क स्टोर पे फिर इंस्टाग्राम चलाया और मोबाइल देखा, यूट्यूब वगैरह कमेंट के जवाब दिए दोस्तों के। फिर से चला गया पार्सल दोबारा देने, नया पार्सल मिल गया। 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका। मैं फिर वहाँ पे गया, मुझे इस बार कैश नहीं मिला, लेकिन मुझे याद आया कि मैं 2 बार ऐसा करने का सोच चुका हूँ दिमाग में, फिर भी मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्यों वहाँ पे जमा नहीं कर पा रहा हूँ पैसा अपना। फिर मुझे पता चला कि शायद जो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ वो चीज़ एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती, कम से कम इस तरह से तो नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ कैसे। मुझे ऐसा लगता है, इस बात से आप लोग कितना रिलेट करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास दिमाग के 2 रूप हैं, ठीक है। एक हो गया ये ब्रेन, जिसमें हमेशा 24 घंटे जब तक मैं जाग रहा हूँ, ठीक है, इसमें थॉट्स चल रहे हैं, हमेशा थॉट्स आते रहते हैं। एक ये है जो मेरा वर्किंग माइंड है, मतलब मुझे इस थॉट्स वाले माइंड से इसमें वो डेटा को ट्रांसफ़र करना है एक तरह से, जिससे कि ये चीज़ एग्जीक्यूट कर पाए। मतलब ऐसा समझ लो कि जब भी जो भी मैं काम करता हूँ वो ये करवाता है दिमाग का ये हिस्सा, और ये हिस्सा मेरे दिमाग का सिर्फ थॉट्स के लिए है, नॉर्मल थिंकिंग के लिए है। आपके साथ ऐसा है नहीं है मुझे नहीं पता। तो अब मेरे साथ क्या हुआ कि 2 बार मैंने इसमें थिंक किया कि मुझे जमा करना पैसे, लेकिन मैंने जमा नहीं किए। तीसरी बार मुझे पता चला कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक सिनारियो दिया अपने आप को। सिनारियो कैसा दिया कि मैं जहाँ पे था मैंने एक अपने खुद से मुँह से बोला कि ठीक है मैं यहाँ पे हूँ और मुझे वापस जाना है अपने क्या बोलते हैं डार्क स्टोर पे जाऊँगा। वहाँ पे गाड़ी की जैसे चाबी खींचूँगा, उसके बाद मुझे चाबी निकालने के बाद गाड़ी की, ये मैं मुँह से बोल रहा हूँ, अभी तक सोच रहा था, मैं मुँह से मैंने बोला कि चाबी निकालूंगा गाड़ी की, और निकालने के बाद गाड़ी को साइड करूँगा, जेब में हाथ डालूंगा, पैसे निकालूंगा, वो पैसे ले जाके जमा करूँगा और फिर अपना नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करूँगा। अब मैंने ये बात की, ये वाले दिमाग से निकाल के ये वाले हिस्से पे मैंने पहुँचाने की कोशिश की। कैसे? मुंह से बोल के थोड़ा सा, और इमेजिनेशन में इमेजिन किया मैंने कि ठीक है मैं वहाँ पे जाऊँगा तो किस तरह से गाड़ी को साइड खड़ा करूँगा, किस तरह से मोबाइल निकालूंगा, किस तरह से मैं पैसे निकालूंगा, किस तरह जाके जमा करूँगा, पूरा इमेजिन किया। ट्रिगर पॉइंट क्या था? गाड़ी की स्टैंड, उसको मैंने ट्रिगर पॉइंट बनाया। मैं सच बता रहा हूँ, वापस फिर मैंने मोबाइल पे गाने वाने सुनने लग गया रास्ते में चलते चलते, मतलब ईयरफोन लगा के या फिर गले में लटकाता हूँ ना मोबाइल, तो उसमें गाने वाने सुनता रहता हूँ, एंजॉय करना ज़रूरी है। तो वहाँ पहुँचा, वहाँ मुझे याद नहीं था क्या करना, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी की स्टैंड लगाई मुझे वो तुरंत ट्रिगर हो गया ये वाले दिमाग में कि मुझे क्या करना है। मैं तुरंत गया, पैसे लिए, डायरेक्ट वो काम किया मैंने। और ये बात मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी कि मैं ऐसे कैसे किया मैंने। हो सकता है कि इत्तेफाक हो। मैंने दोबारा एक और चीज़ आजमाई। मैंने क्या किया, मेरा एक ख़ास आदत रहती है कि मैं जब कहीं पे जाता हूँ, जैसे कि पार्सल देने गया, मान लो कि 4 किलोमीटर पार्सल है, तो 4 किलोमीटर पार्सल देने जाऊँगा तो कम से कम 20 बार गूगल मैप को देखूँगा मैं कि अब कहाँ पे जाना है, आगे से रास्ता कहाँ पे आएगा। पता है मुझे कि आगे लेफ्ट मुड़ना है, फिर भी मैं भूल जाता हूँ, फिर से लेफ्ट देखता हूँ मैं बार बार। 4 किलोमीटर का ऑर्डर है, 3 किलोमीटर का ऑर्डर है, 20 बार मोबाइल देखता हूँ मैं, फिर उठा के देखता हूँ, मतलब इसे गले में लटका रखता हूँ, तो फिर से ऐसा उठा के इसमें रख के लटकाता हूँ, तो बार बार देखना पड़ता है कि ठीक है किधर जाना है, किधर जाना है। मैंने फिर वही चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले की थी मैंने जेप्टो के पैसे जमा करने के लिए, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक बार मैंने सोचा इसको लागू करते हैं। मैंने क्या किया कि जो अपने दिमाग के अंदर जो चीज़ है, जो रास्ता है, उसको मोबाइल निकाला अपना जहाँ से निकलते हैं डिलीवरी के लिए, और उस पर मैंने मैप के सारे जो सिनारियोस हैं कि यहाँ पे ऐसा जाएगा, फिर ऐसा होगा, इमेजिनेशन में कि ये वाला रास्ता से यहाँ मुड़ना है, ये वाले से यहाँ जाना है, लास्ट में ये वाला, मतलब मैंने 4 किलोमीटर दूर का मैप अपने दिमाग में सेट किया कि यहाँ से ऐसा निकलूँगा, वहाँ पे एक मोड़ आएगा। मतलब दिमाग में इमेजिन कर रहा हूँ जो मैंने रोड देख रखा है। अगर नहीं देख रखा रोड तो गूगल मैप पे इमेजिन किया हूँ कि यहाँ पे ये रास्ता आएगा, तीसरे नंबर पे रास्ता, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे और ये वाला घर है। और मोबाइल को रखा जेब में बंद करके, पहले यहाँ लटकाता था, बंद करके। अब देखता हूँ मैं क्या ये चीज़ अगर काम करेगी मेरे लिए, मेरा जो थॉट प्रोसेस क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मतलब इस दिमाग की इन्फॉर्मेशन को इस दिमाग में पहले ही डाल दी मैंने मोबाइल में से निकाल के। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा दिन भर ट्राई किया, जितनी बार मैंने ऐसा ट्राई किया, पूरे बना के गया प्लान, बिल्कुल वहीं घर पे पहुँचा मैं सेम। ना रास्ते मैप देखा, खूब मैं गाना सुन रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं,
मुझे ज़रूरी नहीं याद करने की कि नहीं अब यहाँ पे क्या करना है, रास्ता इधर बदलना उधर, बिल्कुल ज़रूरी नहीं थी मुझे। मैं ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच गया, मेरा दिमाग ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता रहा वो चीज़। और फिर इस बारे में मैंने चैट जीपीटी से बात करी। ऐसे नहीं कि मैंने चैट जीपीटी खुश करने के लिए बोलता है, पहले मैंने उसको बोला कि जो भी बोलना लॉजिकली बोलना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित करना। तो चैट जीपीटी ने मुझको बहुत सारे जो साइंटिफिक वगैरह चीज़ें बताई कि हाँ ठीक है ये चीज़ काम करती है, अगर आप पहले से किसी चीज़ को एक तरह से विजुअलाइज करो कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, और फिर आप जब वो एग्जीक्यूट करने जाते हो तो आपके दिमाग वो ट्रिगर हो जाता है। अगर आपके पास ट्रिगर पॉइंट आपने दिया है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि दिमाग को फिर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। क्योंकि जो लेटेस्ट चीज़ होती है, जैसे मार्केट चलता है, वहाँ पे हमारा कोई प्लान नहीं है तो वहाँ पे उल्टा सीधा ट्रेड होगा ही सही, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमारा दिमाग कैसे काम करेगा, जो ऊपर जा रहा है तो उसमें बाई सोचेगा, नॉर्मल है, नीचे जाएगा तो सेल सोचेगा, और क्या, उसके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं पहले से कुछ भी। तो वो वाली चीज़ चैट जीपीटी ने बताई कि ये चीज़ बाकी में काम करती है, और शायद कुछ साइंटिफिक स्टडी वगैरह भी हुई है इस तरह की, और हमारा दिमाग भी इस तरह से काम करता है। आप इसको थोड़ा सा अगर बड़े लेवल पे समझो तो आपको कभी भी आप बाहर होते हो, आप घर जाते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे घर कहाँ जाना है, बस ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी आपका हाथ अपने आप, अगर बाइक है कार है तो आप अपने आप घर पहुँच जाते हो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। आप पार्किंग में गाड़ी लगा के घर पहुँच जाते हो, बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता कि क्या करना है। तो वही वाली चीज़ मुझे लगती है कि ये है, और मुझे ये चीज़ पता लग चुकी है अपने बारे में कि मेरा दिमाग किस तरह से, मैं अपने दिमाग को किसी खास काम को करने के लिए, मतलब कोई काम करने के लिए कैसे उस दिमाग को मैं यूज कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। और मुझे इस बात पे बिल्कुल 100% भरोसा है कि मैं ये सही चीज़ पकड़ा हूँ, और ये भविष्य में मेरे बहुत काम आने वाली, और यही चीज़ है जो मुझे आगे ले जाएगी। हो सकता है कि कुछ दोस्तों को ये बात थोड़ी सी सर के ऊपर से जा रही हो, ऑब्वियस सी बात है, जानी भी चाहिए। इतनी जो साइकोलॉजिकल और जो मेंटली वाली जो बात है वो इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर जिसको समझ में आ रही है, कसम से बता रहा हूँ भाई, आप लोग बहुत आगे जाओगे, और यही चीज़ है जो आगे ले जाएगी। इसके लिए मैंने आपको बोला कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रियल ट्रेड करूँगा डेली अब, और आपको दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, सिर्फ इसी बात के दम पे। क्योंकि स्ट्रेटजी सभी के पास है, मुझे पता है, आप भी प्रॉफिटेबल होने लायक स्ट्रेटजी है, मेरे पास भी है, सारे दोस्तों के पास। इस बात से मैं बिल्कुल भी कभी नहीं मना करता कि आप लोगों को वो नहीं पता जो मुझे पता है, या फिर मैं ये भी नहीं बोलता कि आप लोगों को ट्रेडिंग चार्ट के बारे में नहीं पता, चार्ट कैसा काम करता है, बिल्कुल नहीं। ना मैं कभी सोचता हूँ, ना दिमाग में मेरे ख्याल आता है कि नहीं दोस्तों को इनको पता नहीं, ये लोग क्या जाना ट्रेडिंग, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है, आपको पता है ट्रेडिंग में कैसे मोमेंटम होते हैं, कहाँ से बाई में जाएगा, कहाँ सेल में, बस वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, और उसका प्लान मुझे पता लग गया कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। यही था जानकारी। आई होप आप लोग को समझ में आई है, आप रिलेट कर पाए। अगर रिलेट नहीं कर पाए मुझे बताओ कि आपको क्या रिलेट नहीं कर पाए। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आगे ले जाएगी चीज़ अगर ये काम करती है मेरे लिए, जो कि मुझे लगता है करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जब मैं पास्ट के अपने जो, मैं ऐसा थोड़ी कि एक चीज़ सोच ली बस उसको मान लिया, मैं कोई डायरेक्टली वो नहीं हूँ। मेरा सिंपल सा लॉजिक रहता है, अगर एक सूरज है, सन है, ठीक है, अगर सन है और मैं उसको एक बार गलती देख लूँ कि हाँ सन है, और मैं मान जाऊँ सन है, नहीं, अगर वो सन है तो वो 10 बार भी चेक करूँगा ना तब भी सन ही हो जाएगा। सीधी सी मतलब है कि जो बात सत्य है वो सत्य रहेगी। तो मैंने अलग तरीके से चेक करने की कोशिश की कि जैसे मेरी पास्ट ट्रेड है, आपको भी मेरे बारे में पता होगा अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे कि विवेक, हेमलता और ओम भिड़े, और एक नरेंद्र नाम है भाई, बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, जो पहले से मुझे जानते हैं, और भरत भाई भी हैं, एक पवन भाई भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और अपने और तो नाम भी नहीं आ रहा मुझे, एक और भाई यार उनका गुजरात के, क्या नाम उनका, ठीक है, वो लोग मुझे जानते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा मेरी जो पुरानी ट्रेड्स हैं, पुरानी ट्रेड्स में आपने मेरा एक चीज़ देखी होगी पैटर्न, कि जब मैं मार्केट ओपन होने के बाद या फिर मार्केट को देखना स्टार्ट किया उसके 2-3 मिनट के अंदर ट्रेड ले लेता था, तब मेरे ज़्यादातर ट्रेड लॉस में जाती थी। आपने देखा, अगर मैं मार्केट में वेट किया मैंने 5, 10, 15, 20 मिनट, और फिर एक सिनारियो बना रहा हूँ कि ये मार्केट यहाँ से जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, सपोर्ट लेगा, फिर मैं यहाँ पे सेल करूँगा, एक रोड मैप बनाता हूँ, और फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ ट्रेड को, वहाँ पे ज़्यादातर ट्रेड मेरी सही जाती थी। और वो वही चीज़ है, बस उस टाइम पे मैं अनजाने में कर रहा था, और कल से मैं